हेलो गाइज। सो आप सबने हैंडशेक प्रॉब्लम के बारे में तो सुना होगा। जैसे कि 20 लोग हैं, सॉरी, जैसे कि 20 लोग हैं और उन सबको कहा जाए कि आप सभी लोग आपस में हाथ मिलाओ। जैसे कि ये 20 लोग किसी पार्टी में आए हैं और अपन ने सभी को कह दिया कि भाई आप सभी लोग आपस में हाथ मिलाओ। तो ये कोई तीसरा आदमी बैठा है कोने में, उसको पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पर बताओ टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे। टोटल नंबर टोटल नंबर में जो टोटल हैंडशेक होंगे वो कितने होंगे। और ये चीज़ अपन उसको बता रहे हैं कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ एक ही बार हाथ मिलाता है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई उस पार्टी में बस दो ही लोग हैं, ए और बी। अब हमको यहाँ पर बताना है भैया टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे। एक ही हैंडशेक होगा या ए ने हैंडशेक कर लिया बी के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हो गए एक ही हो गया। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्टी में अपने पास तीन लोग हैं, ए, बी और सी। तो कैसे कैसे हैंडशेक होंगे? ए ने हैंडशेक कर लिया बी के साथ, बी ने हैंडशेक कर लिया सी के साथ और ए और सी ने भी हैंडशेक कर लिया। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हो गए, तीन हो गए। ऐसे ही जब चार लोग होंगे उस वे में अपने को निकालना होगा, ऐसे ही पांच लोगों के तरीके से निकालना होगा। अब अपन छोटा नंबर होता है तो उसमें तो हिट एंड ट्रायल के हिसाब से ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं कि कैसे होंगे। 20 हो गए, उनको अपन कैसे निकालेंगे? उनके लिए अपने को just थोड़ा सा स्मार्टली इस डेटा को कंज्यूम करना होगा। जैसे कि भाई 20 लोग हैं अपने पास, सो इसके लिए हम क्या करेंगे? 20 लोग हैं अपने पास, अपन ने एक आदमी को तो यहाँ पर बाहर निकाल लिया और जो 19 लोग हैं उनको यहाँ पर खड़ा कर दिया। भैया यहाँ पर ये सारे 19 लोग हैं, यहाँ पर ये 19 लोग हैं, यहाँ पर 19 लोग हो गए और ये एक आदमी बाहर आ गया। अब इस आदमी को अपन ने बोला कि भाई तू पहले जा करके इन सारों के साथ हैंडशेक कर ले। ये सभी एक एक के साथ हैंडशेक करेगा तो यहाँ पर कितने हैंडशेक आ जाएंगे अपने पास? 19 हैंडशेक आ जाएंगे। अब अपन ने क्या किया, इस आदमी ने तो सारों के साथ हैंडशेक कर लिया है, इसका तो अभी कोई काम है नहीं, इस आदमी को तो बैठा दो बाहर, बाहर जो हॉल है उसमें बैठा दो इसको। अब ये 19 बचे हैं, 19 में से एक एक को अपन ने बाहर निकाल लिया, भाई अभी तू आजा बाहर। और फिर यहाँ पर कितने बच गए? अब यहाँ पर 18 लोग बच गए। यहाँ पर अपने पास 18 लोग बच गए। अब अपन ने बोला कि भाई तू भी इन सबके साथ जा करके हैंडशेक कर ले। तो ये कितनी बार हैंडशेक करेगा? ये 18 बार हैंडशेक करेगा। अब इस आदमी को बाहर निकाल लिया है अपन ने, ये दोनों जो बाहर निकाल लिया ना, इन दोनों का आपस में हैंडशेक हो चुका है, क्योंकि इन 19 के अंदर ही था ये दो नंबर वाला। हम्म, ऐसे ही अपन करते जाएंगे, लोगों को बाहर निकालते जाएंगे। तो फिर यहाँ पर 18 की जगह अपने पास 17 लोग बचेंगे। तो जो तीसरा अपन बाहर निकालेंगे, तीसरा बंदा बाहर निकालेंगे अपन, वो फिर यहाँ पर जो बचे हैं, यहाँ पर बस 17 लोग ही बचे हैं, उनके साथ वो हैंडशेक कर लेगा। ऐसे करते करते अपने पास एंड में जैसे कि 17 हो गए, फिर 16, ऐसे ही चलते चलते हैंडशेक ऐसे आ जाएंगे। भैया चार लोग बचे हैं, तीन हैंडशेक हुए। अब अपन कह रहे हैं कि अपने पास इधर तीन हैंडशेक हुए, मतलब इस घेरे में अपने पास तीन लोग थे, एक आदमी इधर बाहर था। अब क्या होगा आगे कि ये तो बाहर, इसको तो बाहर निकाल लेंगे अपन, इन तीन में से एक को बाहर निकालेंगे। तो फिर घेरे में कितने लोग बचे? दो लोग बचे। तो ये कितनी बार हैंडशेक कर लेगा? दो बार हैंडशेक कर लेगा इनके साथ। अभी इसको भी बाहर निकाल लेंगे, मतलब ये जो तीसरा है इसको भी बाहर कर दिया अपन ने।
अब एक इससे बाहर निकाल लिया तो फिर एक आदमी इधर बचा, और इनके बीच में एक हैंड शेक हुआ। सो अपन ये जो यहाँ पर लिख रहे हैं ना 1 2 3 4, और ये चीज़ कहाँ तक जा रही है, ये चीज़ जा रही है 19 तक। इन सारों को अपन ऐड कर देंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक हो जाएंगे शेक क्या हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 टिल 19, ये हो जाएंगे। और इसको सोल्व करने के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, जिसके अंदर मैंने इसका जो प्रूव है वो अपन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने प्रूव किया है। तो और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अगर देखना चाहो तो आप बाद में देख लेना। और इसको अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वैसे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला अपने को मालूम होता है, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। या फिर जैसे कि ये यहाँ पर n टर्म्स हैं, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं n × n+1 / 2। ये हो जाएगा अपना 19 × 20 / 2 = 190। तो जब 20 लोग एक पार्टी में मिलते हैं और वो आपस में हैंडशेक करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक होते हैं 190। अभी अपने को बोल दिया जाए कि मतलब और ही ज़्यादा लोग हैं, तो आप मतलब मेरे को एक फॉर्मूले के हिसाब से बताओ, जैसे कि एक पार्टी में n लोग आ गए, सो अब उनके बीच में कितने हैंडशेक होंगे देखते हैं अपन। जैसे पार्टी में अपने पास n लोग आ गए, n में से अपन एक को बाहर निकाल लेंगे, n-1 को अपन इधर ले आएंगे, तो ये एक बंदा कितने हैंडशेक करेगा, n-1। उसके बाद वापस से यहाँ से एक निकाल लेंगे, फिर n-2 बचे, इस एक को अपन ने बाहर ले लिया, इसको भी बाहर ले लिया। अब यहाँ पर कितने हैंडशेक हो जाएंगे, n-2। ऐसे चलते चलते ये 2 1 ऐसे हैंडशेक आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक क्या हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + टिल n-1। n-1 इंटू में n-1 n × n+1 / 2, यही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टर्म ही n-1 है। इसको अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं, n × n-1 / 2। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इतने आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी इंटरप्ट कर सकते हैं कि n लोग है ना, तो हर बंदा n-1 लोगों के साथ हाथ मिला रहा है। तो उस वजह से यहाँ पर जैसे कि आप मान लो कि n-1 आ गया। अब अपने पास एक ट्राई और है, एक क्वेश्चन और है। उसमें क्या होता है कि अपने को कोई भी पॉलीगन है, जैसे कि एक ट्रायंगल हो गया, ये भी पॉलीगन है, स्क्वायर हो गया, एक पेंटागन हो गया, के अंदर अपने को ये निकालना है कि भैया इनमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए जैसे कि ट्रायंगल में तो 0 होते हैं, इसके अंदर 2 डायगोनल हो जाते हैं। ये अपन ने एक बना लिया है हेक्सागोन। ये अपन ने हेक्सागोन बना लिया, तो इसके डायगोनल कौन से होंगे, ये हो गया एक डायगोनल, ये फिर दूसरा डायगोनल हो गया, ये फिर तीसरा डायगोनल हो गया, ये फिर चौथा डायगोनल हो गया, ये फिर 5वां डायगोनल हो गया, ये फिर 6ठा डायगोनल हो गया, ये एक 7वां डायगोनल हो गया, ये एक 8वां डायगोनल हो गया, और ये एक 9वां डायगोनल हो गया। तो हर से मतलब 3 डायगोनल निकल रहे हैं हर इसके कॉर्नर से। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, अब अपने को बोल दे कि भैया n साइड है किसी की, जैसे कि n साइड का एक पॉलीगन है 1 2 3 टिल n, एक n साइड का पॉलीगन है, उसके अंदर अपने को नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे अपन लोग, अपन एक तो जो अपन ने ऊपर जो हैंडशेक वाला क्वेश्चन किया है
इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था अपने पास, n इंटू n-1/2। अब इसको भी आप एक हैंडशेक की प्रॉब्लम के हिसाब से ही मान के चल लो। उस वाले में क्या था, जो खुद है ना वो खुद के साथ हाथ नहीं मिला रहा है, और यहाँ पर डायगोनल क्या हो जाता है, जो अब ये 2 नंबर वाला है ना, ये एक तो खुद के साथ डायगोनल नहीं बना सकता, एक ये 1 के साथ डायगोनल नहीं बना सकता, और एक ये 3 के साथ डायगोनल नहीं बना सकता। सो यहाँ पर वो 3 लोगों को छोड़ रहा है। पहले तो वो बस अपने आप को ही छोड़ रहा था कि भैया मैं खुद के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, अब ये यहाँ पर 3 लोगों को छोड़ रहा है। सो अपन इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया इसका आंसर n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जस्ट एक देखने का तरीका है, ये कोई प्रूव नहीं है इसका कि ये ऐसे ही आ जाएगा। प्रूव करने के लिए हम एक नई चीज़ यूज में लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि n लोग हैं अपने पास, और उन n लोगों में से कोई भी 2 लोगों को चूज कर लो आप। जैसे कि इसके पास n कॉर्नर्स हैं, n कॉर्नर्स में आप कोई भी दो कॉर्नर्स को चूज कर लो, ठीक है। वो चूज करने का जो होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, n/2, n में से कोई भी 2 लोग अपन चूज कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगा। एक बार आप ये समझ लो कि जस्ट n/2 मतलब n लोगों में से 2 लोगों को चूज करने के नंबर ऑफ वेज हैं। ये कितने तरीके से हम लोग n में से 2 लोगों को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अपन लोगों ने n में से 2 लोग चूज कर लिए। इनमें ये क्या है, इनमें मतलब डायगोनल्स भी हैं प्लस इसमें साइड भी हैं। क्यों, अपन n में से 2 चूज कर रहे हैं तो अपन 1-2 को भी चूज कर सकते हैं, तो फिर ये एक साइड आ गई। 2-3 को भी चूज कर सकते हैं तो फिर ये एक साइड आ गई। n साइड के पॉलीगन में n साइड हो जाएंगी। सो जो n साइड है ना, वो अपन को इनमें से माइनस करनी पड़ेंगी n साइड। ये टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे इसको अगर अपन आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो n/2 हो जाता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई -n। सो 2 अपन नीचे कॉमन ले लेंगे, n को भी बाहर वाला n इसको भी कॉमन ले लिया, सो n-1 -2 हो जाएगा ये अंदर, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये अपना आंसर आ जाएगा। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।